बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इंसान का गुस्सा भी अजीब है, वो अपने से बड़े और ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल देने से बदन पर दाने नहीं निकलेंगे। चने की दाल खाओ, बुखार उतर जाएगा। छोटे बच्चे को अगर खांसी का मसला हो तो छोटी इलायची पीस कर खिला दो, खांसी खत्म हो जाती है। सोते वक्त रोगन बादाम दूध में डालकर पी जाओ, कब्ज खत्म हो जाएगी। सब्ज धनिया सूंघ लेने से ज्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। अगर आपको भूख कम लगने की प्रॉब्लम हो तो रोजाना निहार मुंह एक कच्ची गाजर खा लिया करें। दरख्त के साए में पेशाब करने से आप पर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। खाने के बाद एक खजूर का दाना मुंह में डालो, खाना हजम हो जाएगा। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, इससे जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। खीरा शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दूध में शहद शामिल करके पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर किसी कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाएं और वो उतर ना रहे हों तो इसको उतारने के लिए अदरक का रस उस पर मल दो। जिनको शुगर का मर्ज हो जाए वो करेले ज्यादा से ज्यादा खाएं। शुगर के मरीजों के लिए करेले का इस्तेमाल निहायत मफीद है। आम घी के अंदर नमक मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खुश्की दूर हो जाती है। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो रोजाना दही के अंदर दार चीनी मिलाकर खा लें, इससे वजन चंद दिनों में कम हो जाएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। एक कप रोजाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाएगी। जिस घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद मौजूद हो वहां से बरकत कभी खत्म नहीं होती। अपने हाथों से मिर्चों की जलन दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। कान में ज्यादा दर्द रहने लगे तो ज्यादा से ज्यादा यखनी इस्तेमाल करें। जिस घर में सफाई ना रखी जाती हो वहां रिज्क की तंगी ही रहती है। दही में खजूर डालकर खाने से छाती साफ रहती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। दही में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। चने की दाल और कद्दू को मिलाकर पकाया जाए तो ये कमजोरी की शिकायत वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। लीमू को गर्म करके निचोड़ने से इसका रस अच्छी तरह निकल आएगा। रात को चावल ज्यादा खाने से पेट निकल आता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। लट्ठी की जड़ चूसने से खांसी रुक जाती है। बांझपन का मसला ज्यादा मोटापे में होता है। गर्मी में बंद जूतों का इस्तेमाल मत करें, इससे नजर कमजोर हो जाती है। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। कुंद जहन बच्चों को खिशखाश और चने की फक्की बनाकर खिलाया करो, इससे आपका बच्चा ज़हीन हो जाएगा। उल्टी गिनती गिनने से दिमाग तेज हो जाता है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहतमंद और सफेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों और मसूड़ों पर मल देने से जमा हुआ गाढ़ा मैल और पीलापन दूर हो जाता है। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उन्हें रोस्ट आंवला में थोड़ा सा शहद मिलाकर सोते वक्त एक चुटकी हमरा पानी खिला देना इस आदत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अगर आप अपने मसाने बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाल गिरते हों और कमज़ोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में एक दफ़ा लगाकर
3 घंटे के बाद धो लें। चंद हफ्तों में आपको मन चाहा रिजल्ट मिल जाएगा। हाथों और चेहरे के गैर जरूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। जिल्द के इजाफी और गैर जरूरी बालों से छुटकारा हासिल होगा। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा हो सकता है। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया करें। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। ये प्रोटीन और विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश जरूर कर लिया करो। निहार मुंह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। काम करने से कबल सर पर बादाम का तेल लगा लेने से दिमाग में ताकत आ जाती है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो वो रोजाना खजूरें खाया करें। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी खत्म हो जाता है। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हों तो थोड़ा सा गुड़ खाएं, ये आपकी एनर्जी बढ़ा देगा और थकन को दूर करने में मुफीद है। सोते वक्त 1 गिलास पानी नीम गर्म करके पी लो, मैदे की सफाई हो जाएगी। जिल्द को चमकदार बनाता है, गुर्दों की सफाई के अमल को तेज करता है। बेर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। चेहरे पर दाग धब्बे और दानों से बचना है तो 1 कप पानी निहार मुंह पी लो, चेहरा साफ रहेगा। मकई खाने से मोटापा कम हो जाता है और बाजरे की रोटी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। अदरक वाला पानी रोजाना पीने से 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा। सोते वक्त आंखों से पानी आने लगे तो ये दिमागी कमजोरी की निशानी है। घी गर्म करके चाटने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। रोजाना दोपहर के वक्त प्याज इस्तेमाल करने से मैदा साफ रहता है। दूध में 2 दाने खजूर के डालकर निहार मुंह पी लिया करो। जिस्म ताकत से भर जाएगा और जवानी लौट आएगी। बंद गोभी के पत्ते खाने से मोटापा कम हो जाता है। बासी रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गर्म लगने की बीमारी खत्म होती है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं, सूजन खत्म हो जाएगी। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर आपको धोखा दे जाते हैं। मैदे की तेजाबियत का बेहतरीन इलाज। कसरत से खाना खाने से परहेज करें। अंडे की जर्दी खाने से पेट की चर्बी पिघलती है। खाने से कबल हमेशा थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत डालें। इससे इंसान बहुत से अमराज से महफूज रहता है। क्या आप जानते हैं कि सूरज का असल रंग सफ़ेद है? ख्वाब का पहला हिस्सा कभी याद नहीं रहता। चने की दाल खाने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहती है। अगर आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ वाले चावल खाएं। मछली ज्यादा खाने से बेनाई पर बुरा असर होता है। अक्ल बढ़ाने के लिए हरीर का मुरब्बा खाएं। आहिस्ता आहिस्ता खाना आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है और वजन कम करता है। बारिश के मौसम में मुबाशरत करने से आसाबी कमजोरी हो जाती है। याद रखें, रोजाना बाकायदगी से 40 दिन तक अनार का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से तहफ़्फ़ुज़ पाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सर का दर्द भी हो तो खसखस को थोड़े से पानी में पीस कर पेशानी पर लगाएं। इससे गर्मी से होने वाला सर का दर्द भाग जाता है। आलू बुखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हिलते हुए दांत पर अदरक का पानी लगा दें, दांत मजबूत हो जाएंगे। शर्मगाह के बाल जल्दी साफ करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। कमजोर बदन में भरपूर खूबसूरती और ताकत के लिए सिर्फ 2 चीजें खाया करें, बादाम और चलगोजे मिक्स करके खाएं।
بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ پودینے کا استعمال آپ کو معدے کی تمام بیماریوں سے دور رکھے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کریں اور پاؤں کی چھوٹی انگلی پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے، جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کشمش معدے کی تیزابیت کم کر دیتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ سیر سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ پیو۔ حرام جانور گھر میں لانے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالو، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالو، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کالے چنوں کو ابال کر ہلکا نمک کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں۔ کمزور مریضوں کے لیے ایک انتہائی مفید غذا ہے۔ بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون کے جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کدو کے 4 بیج روزانہ نہار منہ چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کھارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جمنے لگ جاتا ہے، بال برباد ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ چہرے کی رنگت نکھارتا ہے، کھانسی مثانے کے زخم اور مردانہ کمزوری کو درست کرتا ہے۔ جسم کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ستو کا شربت پی لیں۔ سرسوں کا تیل بالوں کو جلد سفید ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا۔ رات کو زیتون کا تیل آنکھوں پر مسل کر سو جایا کرو، کمزور نظر والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ عورت کنجوس ہوتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔
छिपकली के जिस्म में सफ़ेद रंग का पाउडर मौजूद होता है जो इंसान के लिए जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। अगर छिपकली आपकी जिल्द को छू जाए तो फौरन कोई भी सोने का जेवर उस जगह पर रगड़ें। बाद में जेवर को गर्म पानी से धो लें। इंशाल्लाह मुज़र असरात से महफूज रहेंगे। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच गाजर के रस में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मतली और कै की शिकायत हो तो पुदीने के अर्क में छोटी सब्ज इलायची का सफूफ मिलाकर मरीज को पिला दें, शिफा नसीब होगी।